हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 920 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 920 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 920 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 920 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से घटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर घटाना भी सीखिएगा, तो अभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 9 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 8 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 9 को 8 बना देंगे। तो दोस्तों इस 9 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 में से इस 2 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 9 था, लेकिन 9 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 8 ना हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है, तो 4 बार में 8 आता है, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, इसलिए क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 2 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो 6 बार में आता है, क्योंकि 2 छके 12 होता है, इसलिए क्या होगा, यह 12 भी इस 2 से 6 बार में कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो 0 है, तो क्या होगा, यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 460 आ गया, तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से हम कटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 4 है, तो क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर तो 6 है, तो यह 6 भी इस 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। यहाँ पर तो 0 है, तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 230 आ गया, तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से हम कटा देते हैं। यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 3 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को 2 बना देंगे। तो इस 3 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 3 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 0 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों 115 आ गया, तो यह जो संख्या है देखिए इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 11 है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 11 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, लेकिन 10 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 11 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 11 था, लेकिन 11 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है यह 5 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 5 मिनट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 15 भी इस 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। यहाँ पर तो 23 आ गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से कटा देंगे, तो यह एक बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों हम 920 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए 920 जो यह संख्या है इसको पूरी तरह से हम अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 920 बराबर, देखिए दोस्तों 920 जो यह संख्या है 1 2 3 3 बार 2 से कटा है, और 1 बार 5 से कटा है, और 1 बार 23 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23, यह क्या हो गया, 920 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 920 है, तो 920 को इसी तरह से हम लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जो है ना यह 3 बार आया है, 1 2 3, इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 5 सिर्फ एक बार है, तो 5 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे, और 23 भी एक बार आया है, तो 23 को भी एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 920 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।